नमस्कार दोस्तों। तो पाइथन की इस सीरीज में जिसमें हम सीख रहे हैं आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट, उसके अंदर आज हम सीखेंगे आपका इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके अंदर हम आपकी मल्टीपल क्लासेस बनाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने दो क्लास बनाई, एक ए और एक बी। तो ए आपकी हो जाएगी पेरेंट क्लास और बी आपकी हो जाएगी चाइल्ड क्लास। तो जब हम सारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को बी में इनहेरिट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं आपका इनहेरिटेंस। यानी कि जो भी हम अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं अगर हम बी का और उसको कॉल करते हैं तो उसके अंदर जो भी ए की प्रॉपर्टीज होगी वो उनको भी उसके अंदर बी के अंदर डाल देगा। तो ये हो जाएगा हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, जिसमें कि हमारी एक पेरेंट्स क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास के थ्रू हम पेरेंट्स की भी प्रॉपर्टीज को उसमें इनहेरिट कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें किस किस टाइप के इनहेरिटेंस हो सकते हैं। सबसे पहले हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस, यानी कि आपने दो क्लास बनाई ए और बी में ए की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर दिया और ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर दिया। नेक्स्ट होता है आपका मल्टी लेयर इनहेरिटेंस। मल्टी लेयर इनहेरिटेंस में हम देखते हैं कि जैसे कि मान लो हमने ए बी सी तीन क्लास बना दी। अब जब ए क्लास बनाई वो पेरेंट्स क्लास होगी, बी के अंदर हमने क्या करा, आपका उसको कॉल कर लिया ए की प्रॉपर्टीज को, और ऐसे ही हमने सी के अंदर क्या कर लिया, बी को कॉल कर लिया। यानी कि मल्टी लेयर हो गया आपका, एक के अंदर एक। यानी कि जो ए की प्रॉपर्टीज है वो बी के अंदर है और जो बी की प्रॉपर्टीज है वो सी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सी के अंदर सबकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। नेक्स्ट होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस से मतलब रहेगा आपके, जैसे कि हमने तीन क्लास बनाई तो हम ए और बी एक सेपरेट क्लास हो गई और सी के अंदर हमने दोनों की प्रॉपर्टीज को अलग अलग एक साथ उनको इनहेरिट कर दिया और फिर सी का ऑब्जेक्ट बना के हम उनको कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं आपका जुपिटर नोटबुक की स्क्रीन पे और यहाँ पर हम आपका प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हम इनहेरिटेंस को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आपका सिंगल इनहेरिटेंस। और इसको यूज करने के लिए हम आ गए हैं आपका जुपिटर नोटबुक में। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे क्लास, और क्लास का मैं नाम दे देता हूं कुछ भी, एनिमल नाम से मैंने क्लास दे दिया। ये हमारी क्लास बन गई। क्लास को क्लोज करना है, हमने क्लोज भी करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम एक मेथड लिखेंगे, डेफ स्पीक, और इसके अंदर मैंने लिख दिया सेल्फ। तो जब भी हम क्लास बनाए तो उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट जरूर देना है। तो जैसे कि मैंने इसमें सेल्फ दे दिया, अब सेल्फ मतलब लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने इसमें लिख दिया प्रिंट एनिमल स्पीक। तो ये हमारी एक क्लास बन गई है। अब जब हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी पेरेंट क्लास, और इसके अंदर अब हम बना देंगे आपकी एक, ये जो क्लास होगी हमारी, इस क्लास को हम बोलेंगे आपका, देखिए ये हमारी दूसरी क्लास बन गई है। मैं पहले इस क्लास को बना देता हूं। अब हम चाहते हैं कि जो ये डॉग क्लास है इसके अंदर एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज आ जाए, तो इसके अंदर हम यहाँ एनिमल लिख देंगे। तो अब इसके अंदर सारे की सारी इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाकर डॉग क्लास को सेव करेंगे उसमें, तो ये डॉग जो क्लास होगी, जो हमारी जो डॉग के अंदर जो हमारा मेथड है उसको सेव करेंगे, तो उसको फिर इसके बाद हम जब इसको कॉल करेंगे तो हम इस डॉग से आपकी इस क्लास से उसको भी यूज कर सकते हैं, आपके एनिमल की प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने ये बना दिया, इसके अंदर में मैं कुछ ले लेता हूं, डेफ, और इसके अंदर लिख देता हूं मैं बार्क, और यहां पे मैं ले लेता हूं फिर एक आर्ग्यूमेंट सेल्फ। तो ये आर्ग्यूमेंट लेना जरूरी है जब भी हम कोई मेथड बनाए, ये हमने पहले पार्ट में भी डिस्कस किया था, प्रिंट डॉग बॉक्स। तो ये हमने बनाई है आपकी दो क्लासेस, और डॉग के अंदर हमने क्या करा है, एनिमल की प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेट कर दिया है। तो अब देखिए, अब मैं इसको एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ओबीजे डॉग नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल टू, और इसके अंदर हम ले लेते हैं आपका डॉग, और इसको क्लोज करके हम इसको रन कर देते हैं। तो देखिए इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज को हमने सेव कर दिया है डॉग के अंदर एनिमल की, और अब हम इसको कॉल करते हैं। तो जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, जो ऑब्जेक्ट डॉग है इसको कॉल करेंगे, डॉट सबसे पहले मैं लिखता हूं स्पीक। तो देखिए ये जो स्पीक हमारा मेथड, ये किसके अंदर है आपका, ये है हमारा आपका एनिमल के अंदर, यानी कि पेरेंट क्लास में।
अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट तो डॉग बनाया था, लेकिन अब हम किससे चला पा रहे हैं, आपका एनिमल की प्रॉपर्टीज को भी कॉल कर पा रहे हैं। ऐसे ही ओबीजे अंडरस्कोर डॉग डॉट, दूसरा हमारा क्या था, डॉग ही था, सॉरी इसके अंदर मेरे को ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देना था। सॉरी बार्क देना था इसमें, क्योंकि ये बार्क करता है हमारा, तो इसका मेथड का नाम है बार्क। रन करा हमने तो डॉग बार्क। तो इस तरीके से हम ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस से भी क्लास चलाते हैं। अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस से चलाना चाहते हैं क्लास, तो मैं इसी को ले लेता हूं एग्जाम्पल को। अब दूसरा हो गया हमारा मल्टी लेवल, तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंगल में समझ गए कि आप एक ये आपका पेरेंट क्लास है, ये इसकी चाइल्ड क्लास है। अब मान लो हम मल्टी लेवल में चाहते हैं, तो मैं इसमें कुछ थोड़ी सी आपकी सेल ऐड कर देता हूँ। सॉरी इसके नीचे सेल ऐड करता हूँ मैं, यहाँ हमने कुछ सेल ऐड कर दी है। ओके, ये हमारा क्या था, सिंगल। अब डबल मल्टी लेवल में क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसमें एक और बना लेते हैं क्लास, और मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अभी सबको मैं क्या करता हूं, इस तरह से ही लेता हूं। ये आपकी डॉग क्लास होगी, मैं एक क्लास और बना लेता हूं, और इस क्लास का नाम दे देता हूं मैं बीगल, और इसके अंदर मैं एक बीगल करके आपका डॉग क्लास मैंने बीगल बनाई, डेफ दिया, कलर मैं इसमें कलर दे देता हूं। इसके अंदर मैं सेल्फ ले लेता हूं और प्रिंट कर देता हूं उसमें कलर इज ब्राउन। तो ये हमने अभी फिलहाल 3 क्लास बना दी है, मैं इसको हटा देता हूं, इसकी मेरे को जरूरत नहीं अभी फिलहाल। तो देखिए अभी हमने ये 3 क्लास बनाई है, जो कि अभी एक सेपरेट क्लास है। अब हम एनिमल के अंदर क्या करते हैं, आपका सॉरी डॉग के अंदर क्या करते हैं, हम आपका एनिमल की प्रॉपर्टीज को दे देते हैं। तो एनिमल की प्रॉपर्टीज को देने के लिए हमने यहाँ क्या रखना पड़ेगा, एनिमल, और जो आपका डॉग की प्रॉपर्टीज है वो हम किसके अंदर दे देते हैं, आपका वो हम दे देते हैं आपका जो हमने बीगल करके एक आपकी क्लास बनाई है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉग, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए आपका बन चुका है। अब मैं कॉल करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे बीगल, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपका ये जो आपका ये हमारा जो क्लास बनी है इसकी प्रॉपर्टीज को मैं इसके अंदर मैं ले लेता हूँ BEA, ये सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, बीगल, क्लोज कर देते हैं। तो देखिए मैंने इसके अंदर ये इसकी प्रॉपर्टीज अब सेव कर दी है। अब मैं इस बीगल से तीनों ही को यूज कर सकता हूं, यानी कि मैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी तीनों ही प्रॉपर्टियां आ गई है, बीगल डॉट, अब इसमें मैं ले लेता हूं सबसे पहले बीगल डॉट, तो सॉरी, तो यहां पे मेरे को लिखना था आपका ओबीजे अंडरस्कोर, और अब हम इसको चलाते हैं। तो देखिए कलर इज ब्राउन, तो इसने अपना ये चला दिया। अब इसके अलावा मैं इसी में आपके और भी चला लेता हूं, इसी के अंदर डॉट, कलर से पहले है हमारा डॉग, कलर से पहले है हमारा बार्क, और मैं एक और कॉपी कर लेता हूं उसमें, और इसमें है हमारा स्पीक। तो देखिए हमने जो चलाया, आपका जो ऑब्जेक्ट बनाया वो अपनी लास्ट क्लास पे बनाया, तो और उसमें जो प्रॉपर्टीज थी वो इन दोनों की आ गई। देखिए अब एनिमल क्लास में हमारी जो प्रॉपर्टीज, एनिमल की प्रॉपर्टीज किसमें आई, डॉग की, और जो डॉग की प्रॉपर्टीज किसमें आई, आपकी बीगल में। तो बीगल के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, बीगल को एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसी ऑब्जेक्ट से हमने तीनों जो मेथड है उनको कॉल कर दिया तीनों क्लास से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका ये हो जाएगा आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट होता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस इन पाइथन, इन पाइथन। अब हम यहां पे आ जाते हैं। अब देखिए, अब इसमें मैं क्या करता हूं कि 2 क्लास बनाता हूं। जैसे मैंने एक क्लास बनाई, मैं यहां पे बना लेता हूं क्लास
फ्लाई, मैंने क्लास का नाम दे दिया फ्लाई। उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया डेफ fly1, सेल्फ लिया कीवर्ड और प्रिंट कर दिया कैन फ्लाई। ठीक है, तो ये इसके अंदर मेथड बना दिया हमने, ये इसका कर दिया। अब मैं दूसरी क्लास बनाता हूँ CLSS क्लास स्विम। ये हमारी क्लास का नाम स्विम है, डेफ, इसके अंदर मेथड लिया swim1 सेल्फ और इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूं कैन, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, कैन स्विम। तो ये हमारी दो क्लास बन गई। और अब हम बनाते हैं आपकी तीसरी क्लास। और इस क्लास का नाम दे देता हूं मैं एम्फीबियन, मैंने एक नाम दे दिया एम्फीबियन। और इसके अंदर मैंने लिख दिया फ्लाई और दूसरा लिख दिया मैंने आपका इसमें स्विम। तो मैंने इन दोनों क्लास के अंदर जो भी आपकी इनकी प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर सेव कर दी, यानी कि एक साथ ही। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल। और इसके बाद मैंने इसमें लिख दिया आपका पास। इस क्लास को मैंने पास करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। और अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, obj AMB नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू, मैं इसको नाम लेता हूँ इस क्लास का, कॉपी करता हूँ और इसके अंदर सेव कर देता हूँ। यानी कि इसके ऑब्जेक्ट पे मैंने सेव कर दिया, यानी कि एक क्लास ये एक सेपरेट क्लास है, एक सेपरेट क्लास है, यानी कि फ्लाई और स्विम एक डिफरेंट क्लास है, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टी, मतलब ये इसके लिए पेरेंट्स हो गए। एम्फीबियन क्लास के लिए एम्फीबियन ABHI कर देता हूं मैं, कि एम्फीबियन क्लास के लिए क्या हो गया आपकी, ये आपकी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसमें मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, शायद ये कुछ गलती हुई है। एम्फीबियन और इसको रन करते हैं, शायद एम्फीबियन इज नॉट डिफाइंड, रन करते हैं इसको, फिर से रन कर लेते हैं। देखिए अभी चल चुका है। अब इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी सेव कर दी है। अब मैं इसको अगर ऑब्जेक्ट को चलाता हूं, देखिए, और इसके अंदर मैं आपका swim1 करता हूं डॉट, मतलब इसके अंदर से जो भी हमने मेथड लिया है उसको मैं रन करता हूं, तो ये एरर दे रहा है fly1 AMB है, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई है। देखिए कैन फ्लाई, तो ये आपका क्लास 1 से भी निकालेगा। और मैं इसको कॉपी करता हूं और इसके अंदर मैं दे देता हूं swim1, तो ये आपकी जो दूसरी हमने क्लास बनाई है उसको भी आपका, उसकी भी प्रॉपर्टीज बता देगा अगर हम इसको देते हैं। तो इसके अंदर हमारा हो गया मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल जगहों से हमने इसमें क्या लिए हैं, प्रॉपर्टीज ली हैं आपकी। यानी कि जो आपकी चाइल्ड क्लास में, इसमें डिफरेंट पेरेंट क्लास है इसकी। इस केस में हमारा क्या था, इस केस में हमारा ये जो मेन क्लास थी, ठीक है, उसके अंदर हमारी ये आपका डॉग क्लास जो है, डॉग के लिए जो एनिमल है वो उसका पेरेंट है, और बीजल के लिए जो डॉग है वो उसका पेरेंट है। तो अगर जब भी हम इस बीजल को ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे तो हम इनकी प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं। और इस केस में क्या था, हमने दो ही क्लास बनाई थी आपकी, एनिमल और डॉग। तो डॉग के अंदर सारी की सारी एनिमल की प्रॉपर्टी सेव हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।